नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छात्रों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी की संसद में उठाऊंगा बीपीएससी का मुद्दा। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का बयान, राहुल गांधी से डरती है सरकार, भाजपा आरएसएस की विचारधारा, कायरो की विचारधारा। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले अब सीएम नीतीश के लिए बिहार चलाना असंभव हो चुका है, यहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने पीएम मोदी को 11 मांगों वाली चिट्ठी लिखकर किया बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मणिपुर को अमित शाह को सौंपना प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को त्यागने जैसा, कांग्रेस ने की मोदी सरकार की आलोचना। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से दहाड़े हैं राहुल गांधी और छात्रों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी की संसद में उठाऊंगा बीपीएससी का मुद्दा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि परीक्षा पेपर लीक युवाओं के अधिकारों को छीनने का हथियार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही है। राहुल गांधी ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के मुद्दे को उठाने का संकल्प लिया। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पटना में लगभग 1 महीने से चल रहे आंदोलन स्थल का दौरा करने और पीड़ित छात्रों के साथ समय बिताने के कुछ दिनों बाद गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ हिंदी में अपने पोस्ट में गांधी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा घोटाले के कारण पीड़ित और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का सामना करने वाले छात्रों से मुलाकात की और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्रों ने इस पेपर लीक और परीक्षा घोटाले की पूरी जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी से डरती है सरकार, भाजपा आरएसएस की विचारधारा, कायरो की प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि दोनों की विचारधारा कायरो की है, जबकि मुख्य विपक्षी दल देश के लिए मर मिटने का विचार रखता है। उन्होंने यहां जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से डरती है, क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद थे। राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण इस रैली में शामिल नहीं हो सके। प्रियंका गांधी ने रैली में कहा कि यह संविधान कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि आपका सुरक्षा कवच है। बाबा साहेब ने इसमें लोकतंत्र की सुरक्षा समाहित की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बाबा साहेब सामाजिक न्याय और अधिकार का प्रतीक हैं। कांग्रेस नेता ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बहुत सरकारें आई और बहुत सरकारें गई, अनेक पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर बाबा साहेब का अपमान किया हो। आज तक कोई सरकार नहीं रही जिसके मंत्रियों ने चुनाव में घूम घूम कर संविधान बदलने का ऐलान किया हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले अब सीएम नीतीश के लिए बिहार चलाना असंभव हो चुका है, यहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रोहतास में अपनी यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार बेरोजगारी, गरीबी, पलायन आदि में अव्वल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार को चला रहे हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके। नीतीश कुमार बोलते थे कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर पदयात्रा करेंगे, जबकि मौजूदा समय में वो केंद्र में भी सरकार के साथ हैं। इसीलिए बड़ा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिलवाएंगे। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है और इसी के साथ गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रखंड व थाने पर बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत ने पीएम को 11 मांगों वाली चिट्ठी लिखकर किया बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फरवरी में भारतीय किसान यूनियन ने 11 महापंचायत करेगा। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा प्रयागराज में कुंभ के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में की। इसके अलावा टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की 11 मांगों के साथ एक चिट्ठी भी लिखी है। यह भी फैसला लिया गया है कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 26 जनवरी को किसान देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के इस अधिवेशन में सबसे
अहम बात यह रही कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन और किसान आंदोलन को धार देने के लिए पूरे यूपी में 11 पंचायत अलग अलग जनपदों में बुलाई गई है। किसान मजदूर महापंचायत 9 फरवरी से फिरोजाबाद से शुरू होगी, 10 फरवरी को मैनपुरी, 11 फरवरी को आगरा, 12 फरवरी को हाथरस, 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर, 23 फरवरी को गाजियाबाद के साथ ही 25 से लेकर 28 फरवरी को पीलीभीत, शाहजहांपुर, अमेठी होते हुए मिर्जापुर में खत्म होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर को अमित शाह को सौंपने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को त्यागने जैसा कांग्रेस ने की मोदी की आलोचना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी से भागना है, जो विनाशकारी साबित हुआ है। कांग्रेस ने मांग दोहराई कि प्रधानमंत्री हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करें। विपक्षी पार्टी का यह हमला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई देने के बाद आया है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पहले गैर जैविक और अब अचानक मानव प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं भेजी हैं। फिर भी उन्होंने 3 मई 2023 को इसकी पीड़ा शुरू होने के बाद से थोड़े समय के लिए भी मणिपुर का दौरा करने से इनकार कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार विधि आयोग के साथ बरत रही लापरवाही, खासकर यूसीसी के बारे में कांग्रेस ने किया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट सौंपने बिना ही खत्म हो गया, जबकि उत्तराधिकारी पैनल की वास्तविक संरचना की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, और पूछा कि मोदी सरकार ऐसे सम्मानित निकाय के साथ लापरवाही क्यों बरत रही है। विपक्षी दल का यह बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता के तहत नियमों को मंजूरी दे दी गई है और राज्य में इसके कार्यान्वयन की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में फटा बैनर, हुआ बवाल, बाला साहेब ठाकरे के पोस्टर मामले पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात को सायन प्रतीक्षा नगर में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वो सड़क पर बैठ गए। बाला साहेब ठाकरे के बैनर को फाड़ने के मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अवैध बैनर हटाते समय बीएमसी कर्मचारियों से बाला साहेब ठाकरे का बैनर फट गया था। बीएमसी अधिकारियों की ओर से बैनर हटाने के दौरान बाला साहेब ठाकरे की जयंती 23 जनवरी के अवसर पर ठाकरे की शिवसेना की ओर से लगाया गया बैनर फट गया था। इसके कारण सायन में शिव सैनिक आक्रोशित हो गए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सायन के प्रतीक्षा नगर में मुंबई महापालिका के कर्मचारियों की ओर से विभिन्न पार्टियों के लगाए गए बैनरों को हटाया जा रहा था। इसी दौरान बाला साहेब ठाकरे की जयंती के लिए लगाए गए बैनर को भी हटा दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिल्कीपुर की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, अजय राय का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से समर्थन दिया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना भाजपा का काम है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने मिल्कीपुर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और इसके बजाय उसने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले साल हुए आम चुनाव में फैजाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सपा के अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के बाद मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जरूरी हो गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, नहीं हो रही सुनवाई। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में कथित तौर पर दुष्कर्म का शिकार एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना को लेकर सोमवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि भरतपुर में एक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और वो पीड़िता को परेशान करते थे, जिससे तंग आकर पीड़िता आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटना होना बेहद शर्मनाक स्थिति है। कांग्रेस नेता के अनुसार इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जिनमें मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई तक में फरियादियों ने आकर पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने की शिकायतें दी हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि पुलिस परवाह नहीं कर रही है। इसके कारण पीड़ित ऐसे खौफनाक कदम तक उठाने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि भरतपुर जिले में कथित तौर पर दुष्कर्म की शिकार एक युवती ने रविवार को आत्महत्या कर ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई
मेहनत आपकी, मुनाफा किसका, गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हुआ मुहाल, राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जहां दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सूचकांकों का हवाला देते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि जब सबकी मेहनत से अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है तो क्या उसमें आम लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिल पा रही है। उन्होंने दावा किया कि हानिकारक जीएसटी और आयकर की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हराम कर रखा है, जबकि कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई, मेहनत आपकी, मुनाफा किसका, आप सभी के खून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें उचित हिस्सा मिल रहा है, जरा सोचिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान पर हो रहा हमला, कांग्रेस बोली राष्ट्र विरोधी बयान के लिए मोहन भागवत को मांगनी होगी माफी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी में अपनी जय बापू जय भीम जय संविधान रैली से पहले कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि संविधान पर हमला हो रहा है और अपनी मांग दोहराई कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को स्वतंत्रता आंदोलन पर दिए गए राष्ट्र विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है और BR अम्बेडकर पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली बेलगावी में होगी और ये 27 दिसंबर 2024 को होना था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बेलगावी में ही गांधी ने 26 जनवरी 1924 को कांग्रेस अध्यक्ष पद का पद संभाला था। आज महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पर हमला किया जा रहा है और भारत के संविधान और उसके मूल्यों पर आक्रमण हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपराधी पकड़ने के बजाय बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही पुलिस, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस का काम विपक्ष, खासकर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें परेशान करने का है। भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस निर्दोषों को फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी के राज में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। जब तक पुलिस निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेगी तब तक अपराध नहीं रुकने वाला है। पुलिस की कार्यप्रणाली से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या, लूट सहित अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में हर दिन अपराध की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा को मिला कांग्रेस का साथ, हजार आए बोले भाजपा को सबक सिखाएगी मिल्कीपुर की जनता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से समर्थन दिया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना भाजपा का काम है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस ने मिल्कीपुर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और इसके बजाय उसने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले साल हुए आम चुनाव में फैजाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के लिए मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जरूरी हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव 5 फरवरी को होना है और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। उपचुनाव के लिए सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। उन्होंने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मैं मिल्कीपुर की जनता, बीजेपी के नेताओं योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं दिन रात लोगों की सेवा करूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एम्स की बहाली पर फिर बरसे राहुल गांधी, दिल्ली सीएम और केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों के परिजनों को भी मिले सुविधा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित एम्स के हालात और मरीजों तथा उनके परिवारों को उचित सुविधा दिलाने को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था को लेकर लगातार सक्रिय हैं। पिछले हफ्ते एम्स का दौरा करने के बाद सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में एम्स के बदहाली को लेकर पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर बताया कि देश भर में दिल्ली स्थित एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले दिनों मैंने देखा कि दिल्ली में ठिठुरती ठंड में कई लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां ना तो पीने का पानी की उचित व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का बड़ा सा ढेर भी लगा रहता है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का एम्स आना ये दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं नहीं मिल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान और रवाना होगा पहला जत्था। जी हाँ दोस्तों, किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर लाइन से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर के अनुसार यहाँ पर 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली मार्च करने से रोक दिया था। किसान दिल्ली कूच के जरिए केंद्र सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप नीतीश कुमार के ऊपर एक सुपर सीएम। कौन है ये डीके बॉस? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार पूरी तरह से सरकार नहीं चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार 3.5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर एक सुपर सीएम होने का भी दावा किया और कहा कि सुपर सीएम डीके बॉस हैं। और हालांकि तेजस्वी ने डीके बॉस की पहचान नहीं बताई है। जहाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव औरंगाबाद में कार्यकर्ता दर्शन ये संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दोस्तों, सोमवार को कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ऊपर सुपर सीएम हैं, वही सुपर सीएम डीके बॉस हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोलकाता पुलिस होती तो मौत की सजा दिलाते। संजय राउत की उम्र कैद पर भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी-कर सरकारी अस्पताल में पिछले साल अगस्त में एक महिला चिकित्सक की रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संजय राय को सियालदाह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीनकर सीबीआई को सौंपा गया। अगर मामला पुलिस के पास होता तो मौत की सज़ा कन्फर्म होती। इससे पहले सोमवार को सियालदाह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में दोषी संजय राय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले पर अदालत ने टिप्पणी की है कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके। संजय राय को 50,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे। हालांकि परिवार ने आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया और इंसाफ की गुहार लगाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सपा के पक्ष में पूरी जनता, कुंभ के इंतजाम हो बेहतर, अवधेश प्रसाद का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही सरकार से कुंभ के बेहतर इंतजाम करने की अपील की है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी 4 बार की सरकार में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है, जिसकी देश विदेश सराहना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी हमारे तीर्थ यात्री महाकुंभ में स्नान करने आए, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनका आदर, ये सब का ध्यान रखें। उन्होंने आगे कहा कि आगजनी की घटना बताती है कि कोई दिक्कत रही होगी, सरकार सबके जान माल की हिफाजत करे।
उनका ख्याल रखे। सरकार से अनुरोध है कि इंतज़ाम बेहतर हो, कोई कमी रह गई होगी इस कारण ऐसी दुर्घटनाएं हुई, उसको सरकार को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार के जो व्यवस्थापक थे उनके द्वारा इंतज़ाम करने में कोई कमी रह गई है, अब ऐसी घटना ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के लिए बेहतर विकल्प, सचिन पायलट का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और राजस्थान के उदयपुर में मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। टोंक विधानसभा से विधायक सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को कई बार मौका दिया लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पिछले 12 सालों में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें दिल्ली को ही जनता पिस रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।